बांग्लादेश की बात करी। बांग्लादेश में हिंदुओं को बहुत बुरी तरह से टारगेट किया जा रहा है। इस्कॉन के एक स्वामी को जेल के अंदर डाल दिया गया। जो वकील उनका केस लड़ने के लिए गया वो भी उसको भी जिसे कहते हैं बहुत ही बुरी स्थिति में है। वो इस समय जीवन और मरण की लड़ाई लड़ रहा है। बांग्लादेश की स्थिति पर आप फडणवीस जी क्या कहना चाहते हैं? केंद्र में आप लोगों की सरकार है। देखिए, इस मामले में भारत सरकार ने जहां आवाज उठानी चाहिए वहां आवाज उठाई है और जनता ने भी एक प्रकार से इसका इको तैयार किया है। लेकिन मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि भारत में अपने आप को धर्मनिरपेक्ष ताकतें कहने वाले जो है वो क्यों नहीं बोलते इसके ऊपर? क्यों राहुल गांधी अमेरिका में जाकर भारत के खिलाफ बोलते हैं? जाए अमेरिका और जाकर वहां कहे कि बांग्लादेश के ऊपर आप सैंक्शंस करो या बांग्लादेश को आप एक प्रकार से आग दिखाओ। ये क्यों नहीं कहते राहुल गांधी? ये सारे जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, सारे सूडो सेक्युलर लोग, बंद है मुंह, इनका खुलता नहीं है, ये बोलते नहीं है इसके ऊपर। वो तो कहते हैं जो बांग्लादेश में वहां की मिनोरिटीज का हाल है, हिंदुस्तान में यहां की मिनोरिटीज का हाल है। ओवैसी भी ये बात कहते हैं। देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि ये सूडो सेक्युलर है। इनके लिए सेक्युलरिज्म का मतलब है हिंदुओं को गाली देना, सेक्युलरिज्म का मतलब है हिंदुओं पर अत्याचार करना, सेक्युलरिज्म का मतलब है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उस कम्युनिटी को एक प्रकार से नकारना। ऐसी सेक्युलरिज्म हम नहीं मानते। सेक्युलरिज्म का अर्थ यह होता है अपीजमेंट ऑफ नन एंड जस्टिस फॉर ऑल। हम जस्टिस फॉर ऑल एंड अपीजमेंट फॉर नन मानते। लेकिन जिस तरह से इस देश में इस समय कुछ विषयों को लेकर विवाद चल रहा है, संभल में एक मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है और अजमेर दरगाह को लेकर भी एक कोर्ट में पिटीशन फाइल हो गई है, इन स्थितियों को आप कैसे देखते हैं? कि महत्व की बात यह है कि आप अगर दुनिया का इतिहास देखें, दुनिया का, तो दुनिया के इतिहास में जब जब वहां की मूल परंपरा पर आक्रांताओं ने आक्रमण करके वहां के जो मूल स्थल थे, जो आस्था के केंद्र थे, जो उनकी अस्मिता के केंद्र थे, इनको तोड़ा या उनका स्वरूप बदला, तो जब आक्रांता चले गए और वो स्वतंत्र हुए तब तक उन्होंने अपने मूल स्वरूप को वहां पर प्राप्त किया है, उसको लोगों के लिए उन्होंने प्राप्त करके दिया है। तो भारत में भी चाहे वो राम जन्मभूमि का प्रश्न हो या अन्य प्रश्न हो, ये सारे प्रश्न इसी प्रकार के है कि जो हमारी मूल आस्था है उसको जानबूझकर ठेस पहुंचाने के लिए तोड़ा गया है। उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के धार्मिक स्थल तैयार किए गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर लोगों के मन में है कि इसका मूल स्वरूप आना चाहिए तो ये गलत नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके लिए हमारे देश में कोर्ट है, कानून है, कानूनन लड़ाई लड़कर ये सारी चीजें होनी चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदुत्व में दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर हमने कभी भी अपना प्रचार और प्रसार नहीं किया है। जी, लेकिन महाराष्ट्र में भी कई मस्जिदों के अतिक्रमण के मामले हैं। बतौर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, धारवी इलाके में एक ऐसी मस्जिद है जिसका नाम है शुभमनिया मस्जिद, उस पर कार्रवाई होनी थी। आप कैसे देखते हैं? देखिए, कोर्ट का ऑर्डर है, अतिक्रमण है, इसलिए हमने वहां पर कार्रवाई के लिए भेजा। उन्होंने सामने से कहा कि हम अतिक्रमण निकाल देंगे, आप कार्रवाई मत कीजिए। हमने माना, हमने उनको मौका दिया, उन्होंने अतिक्रमण निकाला। तो ये कोई हमारी ऐसी लड़ाई थोड़ी है। अगर कोई कानून को मानकर काम करना चाहता है तो इज वेलकम। वोट जिहाद की मैं बात कर लेता हूं। क्या वोट जिहाद वाकई जातिगत जनगणना, जाति वाली राजनीति की एक बड़ी काट है और देवेंद्र फडणवीस ने वो काट ढूंढ ली है? देखिए, ऐसी कोई, ये महाराष्ट्र का मॉडल देश भर में भी चल सकता है। ऐसा है कि जहां वोट जिहाद की बात कोई करेगा जी, वहां पर वोटों का धर्मयुद्ध होगा। यूपी में हुआ था लोकसभा चुनावों में, महाराष्ट्र में हुआ, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। बाकी तो ये टेम्पलेट है पूरे देश के लिए। नहीं, जैसा मैं कहता हूं, हम पोलराइजेशन नहीं करते, हम काउंटर पोलराइजेशन करते। अगर कोई पोलराइज करने की कोशिश करेगा तो जवाब मिलेगा, अन्यथा हम उस रास्ते से नहीं जाते।